अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूनिवर्सिटी के पास अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनाई जा रही थी। जांच एजेंसीज के रडार पर आ चुकी है ये अंडरग्राउंड बिल्डिंग। 700 मीटर की दूरी पर 200 स्क्वायर गज में इमारत बनाई जा रही थी। 15 से 20 बच्चों को यहां धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने इमारत बनाने के लिए फंडिंग की थी। यूनिवर्सिटी के इमाम के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक के नाम अटॉर्नी है। ये मोहम्मद इश्तियाक वो हैं जिनके घर से ही या जिनके कमरे से ही विस्फोटक मिला था। उन्होंने कहा था कि इसे उन्होंने मुजम्मिल को किराए पर दिया हुआ था। इश्तियाक को फिलहाल जांच एजेंसी इंटरोगेट कर रही है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अंडरग्राउंड बिल्डिंग इस तरह की बनाई जा रही है। देखिए 700 मीटर की दूरी और उसमें ही अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जो कि अब एजेंसीज की रडार पर है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच लगातार तेज हो गई है। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं कई सारी बातें जो हैं वो इस पूरे मामले में अब निकल के सामने आ रही है। ये जानकारी मिली है कि धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो नया मस्जिद बन रहा है, ये दरअसल जो इश्तियाक इमाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, उसकी मस्जिद है। और इसमें जो पैसे लगा रहा था वो मुजम्मिल लगा रहा था। यहाँ पे बोरवेल कराने के लिए और जो टंकियां लगाई गई हैं, इनके जो पैसे हैं वो यहाँ पर मुजम्मिल लगा रहा था। और इसकी फंडिंग को लेकर जो जांच है वो अभी एजेंसियां कर रही हैं। नया मस्जिद बन रहा था ये, और इसको लेकर जो तमाम जांच है वो अब शुरू हो गई है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपके सामने। एजेंसीज के रडार पर फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी। यूनिवर्सिटी के संचालन में विदेशी फंडिंग होने का शक। यूनिवर्सिटी के फंडिंग पैटर्न की जांच की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गृह मंत्रालय की बैठक के बाद तय किया गया था कि हर तरह की जांच की जाएगी इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ। आतंकी अंदर पल रहे थे, आतंकी योजनाएं बना रहे थे। क्या यह संभव है कि इस यूनिवर्सिटी को नहीं पता था? और इसी संभावना को तलाशा जा रहा है जांच एजेंसी की ओर से कि क्या वाकई यह यूनिवर्सिटी पाक साफ है या आतंक से कोई कनेक्शन है। और ऐसे में विदेशी फंडिंग होने का शक है। जावेद सिद्दीकी ने चैरिटेबल ट्रस्ट में पत्नी, बेटी और भाई को ट्रस्टी बनाया। इस पर वित्तीय हेरफेर के आरोप लग चुके हैं और अब इस मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विदेशी फंडिंग को लेकर गहनता से जांच इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कर रही है। एक और बड़ी खबर, अल फलाह की फंडिंग पर एजेंसीज को शक गहराता जा रहा है। मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट को बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने इंटरनेट से सभी डिटेल्स हटा दी हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए, एसटीएफ, एनएसजी की टीमें जैसे ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, स्टाफ ने यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी डिटेल्स हटा दी ताकि एजेंसीज के हाथ कोई सुराग ना लगे। यह शक बहुत ज्यादा पुख्ता करता है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वेबसाइट हटाने की जरूरत क्या है? यह वो यूनिवर्सिटी है जहां पर कश्मीर से भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और जाहिर बात है कि बिना वेबसाइट के, बिना जानकारी के नहीं आते होंगे। लेकिन फिर वेबसाइट से जानकारियां क्यों हटाई गई, यह बड़ा सवाल है। जांच इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी बनाई गई। तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के नेता की मदद से यूनिवर्सिटी बनाई गई। साल 2014 में अल फलाह यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई। इसकी मान्यता को लेकर हरियाणा सरकार जल्द ही बैठक बुलाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ये सत्तासीन कौन था जिसने इस यूनिवर्सिटी की मदद की, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल इसको लेकर इंट्रोगेशन जारी। आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद का बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अल फलाह के संस्थापक का पूरा नाम है जावेद अहमद सिद्दीकी। एजुकेशन से लेकर एग्री बिजनेस तक जावेद का कारोबार है। जावेद अहमद सिद्दीकी के नाम करीब 9 से 15 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। जावेद की 7 कंपनियां जामिया नगर के पते पर रजिस्टर्ड हैं। 7 करोड़ 50 लाख रुपए के चीटिंग केस में 37 महीने तक ये मालिक जो हैं इस यूनिवर्सिटी के, वो तिहाड़ में रह चुके हैं। फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में 2 गुना रिटर्न केस में जेल हुई थी। आतंकी हमले के बाद जावेद सिद्दीकी के दुबई भाग जाने की भी खबर है। लेकिन अब इंट्रोगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी सबूत मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ उस लिहाज कार्रवाई की जाएगी। इधर लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस के 2 जांबाज जवान थान सिंह और अजय कुमार के साथ एसआई विनोद नयन तुरंत मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आग की लपटों से घिरे वाहनों में फंसे लोगों को निकाला था। बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए उन्होंने घायलों को तुरंत गाड़ियों में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। जांबाज जवानों से बातचीत की हमारे सहयोगी मोहित ओम ने, आपको दिखाते हैं।
10 नवंबर 2025 एक ऐसी तारीख जिसमें दिल्ली ने एक ऐसा बम ब्लास्ट देखा कि उस बम ब्लास्ट को देख के सबकी रूह कांप गई। ये बम ब्लास्ट लाल किले के पास हुआ और इस बम ब्लास्ट के दौरान कुछ ऐसे जमात पुलिसकर्मी थे जिनकी मदद से एक बड़ी कैजुअलिटी होने से बच गई, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ब्लास्ट हुआ मौके पे आए और घायल लोगों को तुरंत अस्पताल भेजना शुरू कर दिया। वो टीम हमारे साथ है जो लाल किला चौकी में तैनात थी। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विनोद नयन, हेड कांस्टेबल अजय कुमार और हेड कांस्टेबल थान सिंह, इन्होंने मौके पहुंचकर एक के बाद एक घायलों को यहां से हॉस्पिटल भेजना शुरू किया, जिससे एक बड़ी कैजुअलिटी जो होनी थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव जरूर हुआ। आइए बात करते हैं, क्या मंजर था? मंजर तो सर जैसे ही आए तो जैसे पहले तो धमाका हुआ, पूरा धुआं काफी ऊपर तक गया। उसके बाद जैसे कुछ सेकंड के बाद गाड़ियों ने आग पकड़नी शुरू करी, तो मौके पे करीब 10-12 जो 4 व्हीलर्स थे, कार वगैरह थे, उनमें आग लगी हुई थी। और जो ई रिक्शा वगैरह थी या बाइक वगैरह थी वो बिल्कुल डैमेज कंडीशन में इधर उधर पड़ी थी। लोग बाग कुछ मौके पे पहले से ही डेड भी थे और कुछ इंजर्ड भी थे। विश्वास हुआ कि अचानक इतना धमाका किस चीज का हो गया? एकदम से धमाका हुआ। धमाका होते ही मैं 25 फीट मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में ही था। यही धमाका होते ही मैं वापस तुरंत मुड़ा। तुरंत मुड़ते ही देखा गाड़ियों में आग लग गई, लोग इंजर्ड हो गए। ई रिक्शा वगैरह पलटे, कुछ लोग ई रिक्शा के नीचे दबे हुए थे, कुछ गाड़ियों में जो आग लगी हुई थी उनके अंदर फंसे हुए थे। गाड़ियाँ लॉक हो चुकी थी। उन गाड़ियों में से आदमियों को निकाला गया, ई रिक्शा को उठा के साइड में किया। जो इंजर्ड लोग थे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ऑटो मिला, ई रिक्शा मिला, जैसे ही मिला उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। कभी डर नहीं लगा कि और ब्लास्ट हो सकते हैं यहाँ पर? डर तो सोचा ही नहीं था। जिस समय लोगों की चीखने की आवाज़ आ रही थी ना, डर का तो नाम ही नहीं था। बस ये सोचा था कि इन लोगों की जान बचाई जाए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है और दिमाग में यही था लोगों को किस तरीके से इन्हें बचाया जाए, किस तरीके से इन लोगों को इस जो ये माहौल बना हुआ था बहुत तगड़ा, जैसे शोर शराबा हो रहा था ना, जैसे लेडी से फंसी हुई थी और आदमी फंसे हुए थे गाड़ियों में से, उनके शीशे, उनकी बेल्टें और किस तरीके से बैटरी रिक्शों के अंदर लोग फंसे हुए थे, उन सबको बाहर निकाल के तो सबसे हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ें नहीं आ रही थी। हमारे दिमाग में यही था कि इनकी जान कैसे बचाई जाए। आगे बढ़ते हुए अब बात बागेश्वर धाम के पीठा